हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की अर्थ सहित चौपाइयाँ। तो कुछ अपनी तरफ से प्रसंग जोड़ रहे हैं छंद टाइप से, सुनिए। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंचे तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, सिर पर मुकुट था हाथ में तरकस कमान थे। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, डालूं गले में कैसे ये मन में विचार की। कुछ झिझक और मन ही मन सीता ने विचारा, आँखों ही आँख दे दिया लक्ष्मण को ईसा। इसके अवतार हमें दीजिए सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। इतना ही सुनते लक्ष्मण फौरन उठ पड़े, श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही झुक के राम ने लक्ष्मण को उठाया, वैसे गले सीता जी ने जयमाल पहनाया। जयमाल पिनाया, हाँ जयमाल पिनाया, जयमाल पिनाया। तो सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 बेटे थे उनका। सुनिए, बहुत सुंदर है, सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधियात। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के दे दोषो व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ रखनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद बीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए न पद जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वह सुकृपन्न धनवानु, जो न दति शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखान से सोई सोच जोगु, जप तप बिहाई जय भावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिनकी तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबई विधि सोई, जो न छाड़ चलो हरिजन होई।
सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए। दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का शोषण पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयो न आए न अब हुनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना है और ना होने का ही है। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, भर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचिजासु। कहूँ तात के भांति को करी बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचिजासु। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद भी साधु करिए ते लागी। यह सुनी समुझी सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे और उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता वचन फुर चाहिए दीना। तजे राम जय बचन नहीं लागी, तनु परिहरे राम बिरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। न पई वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करूँ तात पितु वचन प्रमाना। करूँ शीस धरि भूप रजाई, ए तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साकी। तनय जजाति जो बन गयो, पितु आज्ञा अग अजसुन भयो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति ने पुत्र को ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। अनुचित उचित विचारु तजे, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर न पुई पाइये परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबई, काजई पितु देहि सुपावई। टीका करऊँ राज परिहरऊँ गलानी, मानऊ मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन लखि सब राम भय देहि, अनुचित कहाव न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल मातारी, तेऊ प्रजा सुख हो सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन बल मानी। सौंप्यो राजु राम के आए, सेवा करे उसने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाई। कीजिए गुरु आयसु अवसे, काहीं सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस सब करब भोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाई। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा।
कौसल्या धरि धीर झुकाई, पूत पत्य गुरु आय सुहाई। सो आदरीय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम ही सहारे हो। लखि विधि राम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आय सो अनुसरहूँ, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रसानी। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शीतल स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सिंचत, बिराउर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की तुलसी। सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं से उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जन बोर, देत उचित उत्तर सबहि। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।